नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें दोनों ही फोन अंडर 10,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। जिसमें जो पहला जो फोन है iQOO का Z10 Lite 5G जो फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला का G45 5G। ये दोनों ही फोन आपको सेम प्राइस टैग के साथ देखने को मिलते हैं। हालांकि iQOO का Z10 Lite थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो अगर आपको इन दोनों फोन के बीच में से कौन सा फोन लेना चाहिए इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो iQOO के Z10 Lite में देखने को मिल जाते हैं 6.74 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे ओल्ड स्टाइल यहाँ पे नॉच देखने को मिलेगी। 1000 नीट्स के आपको पीक ब्राइटनेस यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको स्कॉट सेंसेशन वाला यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी वीवो का फोन है और iQOO का फोन है, तो ऑब्वियसली बात है वही प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन वही भी मोटोरोला के G45 5G की बात करूं, जो कि 9 महीने पुराना फोन है, फिर भी 6.5 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। पंच कैमरा डिजाइन के साथ आपको 580 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में ग्लास है, लेकिन कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। तो दोनों को साइड बाय साइड देखने जाए तो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन तो सेम है, साइज भी ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपको जो रिफ्रेश रेट है वो ज्यादा बेटर आपको मोटोरोला के फोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में अगर रिफ्रेश रेट आपको ज्यादा चाहिए तो मोटोरोला का G45 बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिफ्रेश रेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वीवो की सब ब्रांड कंपनी चाहिए, थोड़े बहुत बेटर फीचर, अगर 1000 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड चाहिए तो यहाँ पे iQOO का Z10 Lite 5G ले सकते हो। बाकी डिस्प्ले के मामले में मुझे पर्सनली यहाँ पे मोटोरोला का G45 लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, जो यहाँ पे iQOO के Z10 Lite में आपको MediaTek का Dimensity का 6300 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6 nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर क्वाड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। यहाँ पे मालिक का G57 MC2 वाला GPU देखने को मिल जाता है। हालांकि परफॉर्मेंस अंडर 10,000 की कैटेगरी वाला ही देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे 4 लाख तक का आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक आपको नॉर्मल गेमिंग या नॉर्मल आपको टास्किंग करने तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी। जबकि मोटोरोला के G45 5G की बात करूं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 देखने को मिलता है, जो कि 6 nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर क्वाड है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। यहाँ पे एड्रीनो का 690 वाला GPU देखने को मिल जाता है। ये भी चिपसेट एक टिपिकल नॉर्मल आपको गेमिंग करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो, और दोनों को साइड बाय साइड देखने जाए तो सेम परफॉर्मेंस से ज्यादा कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन अगर CPU वाइज क्लॉक स्पीड वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली बात है Dimensity का 6300 है, वो थोड़ा सा बेटर है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताएंगे यहाँ पे iQOO के Z10 Lite में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज, दूसरा 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और तीसरा 8GB रैम 56GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसमें LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। हालांकि जो बेस वेरिएंट है आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है उन्होंने iQOO वालों ने। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज है वो यहाँ पे बताई नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे मोटोरोला के G45 की बात करूं तो यहाँ पे 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज, और दूसरा 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे 1TB तक रख पाएंगे, जो कि हाइब्रिड है। LPDDR4X और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले दोनों फोन सिमिलर है। हाँ, लेकिन अगर मेमोरी कार्ड लगाना, एक्सटेंड करनी है आपको मेमोरी, तो यहाँ पे iQOO का फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों फोन के बीच में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो iQOO के Z10 Lite में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, जो कि मेन लेंस है सोनी सेंसर के साथ। यहाँ पे कौन सा है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। दूसरा 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, सिंगल LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। हालांकि दूसरी एक फ्लैश भी देखने को मिलती है, लेकिन वो अलग टाइप यूज के लिए देखने को मिलती है। और यहाँ पे 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि EIS के सपोर्ट के साथ आती है। जबकि मोटोरोला के G45 की बात करूं तो यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा f1.8 एपर्चर के साथ में, जो कि मेन लेंस है। 2 मेगापिक्सल का एक आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, सिंगल LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे EIS सपोर्ट के साथ में। ऑल टुगेदर साइड बाय साइड देखने जाए तो रियर कैमरा दोनों ही फोन के बराबर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस हो सकता है, तो
तो उस कारण अगर ब्यूटिफिकेशन अच्छी खासी चाहिए तो यहाँ पे iQOO के Z10 Lite आपको बेटर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको नॉर्मल से, आपको कैमरा से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉर्मल से फोटोज खींचने हैं, तो मोटोरोला का G45 भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है रियर कैमरा के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो बताइए यहाँ पे iQOO के Z10 Lite में आपको 5 मेगापिक्सल की नॉच में सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.2 एपर्चर के साथ में, जो कि HDR कैमरा है। और यहाँ पे 1080p तक की 13 fps से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे मोटोरोला के G45 5G की बात करूं तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.4 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा, और यहाँ पे भी 1080p तक की 13 fps से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो साइड बाय साइड देखने से तो ऑब्वियसली बात है आपको मोटोरोला का G45 वो बेटर देखने को मिल जाएगा एज कंपेरेटिवली iQOO के मुकाबले, क्योंकि iQOO ने अगर यहाँ पे 8 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल देते तो बहुत ही कमाल कर रहता। लेकिन जो अंडर 10,000 की कैटेगरी में यहाँ पे मोटोरोला का फोन है वो थोड़ा सा बेटर है एज अ सेल्फी कैमरा वाइज। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी डिफरेंस हो सकती है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन से फोन की सेल्फी ज्यादा पसंद आई। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताएंगे यहाँ पे आपको iQOO के Z10 Lite में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे मोटोरोला के G45 5G की बात करूं, हालांकि 9 महीने पुराना फोन है, फिर भी 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे साइड बाय साइड देखे तो चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी बेटर आपको मोटोरोला के फोन में देखने को मिलती है, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी है वो ज्यादा बेटर आपको iQOO के फोन में देखने को मिलती है। अगर एंड्रॉइड 15 की बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही फोन में आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला के फोन में एंड्रॉइड 14 आया था, लेकिन अब तो यहाँ पे एंड्रॉइड 15 आ भी चुका होगा शायद, और उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। जबकि iQOO के फोन में आपको FunTouch OS 15 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कस्टमाइजेशन ज्यादा पसंद है तो यहाँ पे iQOO का फोन ले सकते हो। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए अंडर 10,000 की कैटेगरी में, तो यहाँ पे ये फोन में मोटोरोला का G45 बेस्ट रहेगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट है, Type-C का पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। लेकिन iQOO के फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, वहीं पे मोटोरोला के फोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन ड्यूअल बैंड वाईफाई के सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन iQOO के फोन में आपको ब्लूटूथ का 5.4 देखने को मिलता है, जबकि मोटोरोला के फोन में आपको ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि iQOO के फोन में आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे आपको मोटोरोला के फोन में आपको ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, डॉल्बी सपोर्ट के साथ में, जो कि अच्छी बात है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले स्लाइटली बेटर हम कह सकते हैं मोटोरोला का फोन है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी ज्यादा दो मिलती है, जबकि iQOO के फोन में थोड़ी सी कम है। हालांकि यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.1 है, यानी कि ओल्ड वर्जन वाला यहाँ पे ब्लूटूथ देखने को मिलता है, तो उस कारण यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज मोटोरोला के फोन में भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, iQOO के Z10 Lite में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 10,000 का, दूसरा आपको 11,000 का, तीसरा आपको 13,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 25 जून को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेज़न पे। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पे बात करें मोटोरोला का G45 की, तो यहाँ पे 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वही 10,000, दूसरा जो वेरिएंट है वो 12,000 का देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो कंक्लूजन वाइज बात करें यानी कि कौन सा फोन लेना है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ही फोन अच्छे हैं। लेकिन अगर स्पेक्स वाइज देखने जाए, प्राइस वाइज देखने जाए, जो स्पेक्स आपको मिलने चाहे उसके वाइज देखने जाए, तो मुझे थोड़ा सा बेटर यहाँ पे iQOO का फोन लगा। अगर लेटेस्ट आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो, बैटरी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो, लेकिन अगर आपको सेल्फी कैमरा ज्यादा बेटर चाहिए, आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए, आपको स्नैपड्रैगन की आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो कि स्टेबल है, तो वो आपको चाहिए तो यहाँ पे ये फोन ले सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे ड्यूल स्पीकर भी अच्छा खासा वर्क करता है मोटोरोला के फोन में, क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है, तो जो कि अच्छी बात है। जबकि iQOO के Z10 Lite की बात करूं तो यहाँ पे फोन अच्छा है, लेकिन जो डिस्प्ले है उसमें आपको नॉच देखने को मिलती है, जबकि मोटोरोला के फोन में आपको यहाँ पे पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो उस कारण यहाँ पे मैं प्रीफर करना चाहूंगा मोटोरोला के फोन में। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि iQOO का Z10 Lite है वो भी फिर भी जो इसका रीब्रांडिंग है वो वीवो का T4 Lite है, वो बन के आने ही वाला है 24 जून को, तो वो थोड़ा सा सिमिलर भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत 500 रुपए प्राइस ऊपर नीचे भी देखने को मिल जाएगी, तो वो भी फोन आप ले सकते हो इसी स्पेक के साथ। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।